अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू पे के काम में हमने कहानी नवीसी के उन्वान के तहत कहानी नंबर 2 नेकों के साथ नेकी का मुताला करना है। कहानी हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है हिकायत, किस्सा, भूली या गुजरी हुई बात। बच्चों को कहानियाँ सुनने और सुनाने का बहुत शौक़ होता है। बचपन में दादी अम्मा और नानी अम्मा से कहानियाँ सुनते हैं और जब ज़रा लिखने पढ़ने के काबिल होते हैं तो रिसालों और किताबों में लिखी कहानियाँ बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों को जिनों, भूतों, चुड़ैलों और परियों की बेमकसद और फजूल कहानियाँ सुनाने की बजाय इस्लामी तारीख़ के सच्चे वाक़यात, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के सबक आमूज़ किस्से, मुसलमान साइंसदानों के हालात ज़िंदगी और जदीद इजादात वगैरह पर मुश्तमिल कुतुब का मुताला करवाना चाहिए। बहरहाल बच्चों के फितरी शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें ज़ुबान सिखाने में भी कहानी से बड़ा काम लिया गया है और अहले ज़ुबान ने मुख्तलिफ़ नताइज देकर उनके मुतालिक जो है कहानियाँ तहरीर भी की हैं, जिनका मकसद बच्चों को अखलाकी अक़दार सिखाना होता है। और ये लाज़मी चीज़ है कि कोई ऐसी कहानी होनी चाहिए जिसका कोई ना कोई अखलाकी सबक ज़रूर निकलता हो जो बच्चे की ज़िंदगी पर मस्बत असरात मुरतब करे। कहानी के कवायद जो है लिखने के उनका भी इरादा कर लेते हैं। कहानी हमेशा सीग़ा माज़ी में यानी गुज़रे हुए ज़माने में लिखनी चाहिए क्योंकि उसका ताल्लुक़ गुज़रे हुए ज़माने से होता है, जैसा कि उसके मानी में भी बताया गया है कि भूली या गुज़री हुई बात। कहानी लिख के जो है 3 हिस्से होते हैं, यानी उसकी तरतीब का ख्याल रखना है। आगे की बात पीछे और पीछे की बात आगे ना लिखी जाए, यानी इब्तिदा, वाक़या और नतीजा। और जो अखलाकी सबक हासिल होता है कहानी से उसको हमेशा आखिर में लिखना चाहिए। और ये भी आपको बता दिया जाए कि 1 नंबर जो है आपके कुल नंबर में कहानी के जितने भी नंबर दिए जाते हैं उनमें 1 नंबर जो है वो नतीजा लिखने का होता है। कहानी लिखते हुए तरतीब का ख्याल रखें। कहानी ना ही ज़्यादा मुख्तसर हो और ना ही इतनी तवील हो कि मज़मून की शक्ल इख्तियार कर ले। कहानी के लिए मुनासिब उन्वान कायम करें जो कहानी से मुनासिबत रखता हो, यानी कि नतीजा तो लिखना है लेकिन आपने कहानी का उन्वान भी ज़रूर लिखना है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही किस्सा पाबंदी से लिखा जाए, लेकिन ये कि मौज़ू और किस्से की मुनासिबत और मुताबिकत ज़रूरी है। ज़ुबान सादा और आसान होनी चाहिए क्योंकि हम ज़्यादातर बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी जाती हैं, उनको अखलाकी इक़दार सिखाने के लिए, अखलाकी रवायात सिखाने के लिए, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि कहानी की ज़ुबान सादा और आम फहम हो जो बच्चों को समझ आए और उससे कुछ सीख सकें। ज़ुबानों बयान और इमला की गलतियाँ ना की जाएँ। कहानी को वाक़यात के हवाले से पैरों में तकसीम किया जाए, यानी पैराग्राफ बनाए जाएँ। जिस तरह हम आपको बताते हैं कि खुलासे में या मज़ामीन में पैराग्राफ बनाए जाते हैं, इसी तरह से कहानी को भी जो है मुसलसल नहीं लेके चलना, बल्कि उसके मुख्तलिफ 2 या 3 पैराग्राफ बनाने चाहिए। इस तरह याद करने में भी आसानी होती है और लिखने में भी जो है आपको उसकी जो है ज़ाहिरी शक्ल सूरत जो है वो तहरीरी शक्ल भी अच्छी लगती है। कहानी लिखने के बाद दोबारा पढ़ें ताकि कोई गलती रह गई हो तो उसे दुरुस्त किया जाए। आखिर में कहानी का नतीजा ज़रूर लिखें। आइए अब किताब से अपने कहानी नंबर 2 नेकों के साथ नेकी का मुताला शुरू करते हैं। एक शख्स हमेशा बादशाह के सामने ये अल्फाज दोहराता था कि नेकों के साथ नेकी करो और बुरों को उनके हाल पे छोड़ दो। इसी बात से खुश होकर बादशाह ने उसे अपना दोस्त बना लिया था। एक हासिद ने, हसद करने वाला, दूसरे से जलन हसद रखने वाला ने एक दिन बादशाह से कहा, हुजूर, आपका दोस्त कहता है कि आपके मुंह से बदबू आती है। बार बार आपको जो है वीडियोस में बताया जा रहा है कि मुंह जो है हाय हवस से नहीं लिखना बल्कि हाय मखलूत यानी 2 चश्मी हे से लिखना है। बादशाह ने कहा, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? यहाँ भी हाय हवस की जगह आपने हाय मखलूत का यानी 2 चश्मी हे का इस्तेमाल करना है। हासिद ने जवाब दिया, आप इसे करीब बिठा कर देखें, वो फ़ौरन अपनी नाक पर हाथ रख लेगा ताकि बदबू से बचा रहे। ये कहकर वो सीधा बादशाह के दोस्त के पास पहुंचा और उसे खाना खिलाया जिसमें खूब लहसुन पड़ा हुआ था। इसी असना में यानी इसी दौरान में बादशाह ने अपने दोस्त को दरबार में तलब किया। दरबार में पहुंचकर वो शख्स बादशाह के करीब बैठ गया और ये सोचकर कि लहसुन की बू बादशाह तक ना पहुँचे उसने मुँह पर हाथ रख लिया। बादशाह ने ये देखा तो गुस्से में आ गया और उसी वक्त गवर्नर को फरमान लिखा, हुक्म जारी किया कि इस शख्स को फ़ौरन कैद में डाल दो। फिर बादशाह ने वो रुका अपने दोस्त को दे, रुका होता है कागज़ का पर्चा जो है छोटा सा टुकड़ा, वो रुका कहलाता है, और कहा ये रुका जाकर गवर्नर को दे दे। वो बादशाह का रुका लेकर दरबार से निकला तो बाहर हासिद को खड़ा पाया। हासिद ने पूछा, ये तेरे हाथ में क्या है?
بادشاہ کے دوست نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ حاسد نے رقعہ اس سے لیا اور سیدھا گورنر کے پاس پہنچا اور رقعہ اسے دیا۔ گورنر نے رقعہ پڑھا اور فوراً اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ دوسرے دن بادشاہ کا دوست پھر دربار میں پہنچا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا اور پوچھا، یہاں بھی اور کے ساتھ ختمے کی علامت ہے جو آپ نے نہیں لگانی۔ قواعد کے لحاظ سے جب اور سے لکھا جا رہا ہو تو ختمے کی علامت نہیں آتی اس سے پہلے۔ وہ خط کہاں ہے جو میں نے تجھے دیا تھا؟ یہاں پہ بھی سوالیہ علامت آنی چاہیے۔ اس نیک انسان نے تمام ماجرا، تمام قصہ جو ہے بادشاہ کو سنا دیا۔ بادشاہ نے کہا، اس شخص نے مجھے بتایا تھا کہ تم میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہو، یہ خیال رکھتے ہو، یہ سوچ رکھتے ہو۔ اس نیک شخص نے کہا، میں نے منہ پر ہاتھ اس لیے رکھا تھا کہ اس شخص نے مجھے کھانے میں اس قدر لہسن کھلا دیا تھا کہ خود میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی۔ یہ بات سن کر بادشاہ نے کہا، تو سچ کہتا ہے، بروں کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ نتیجہ، برائی کا بدلہ ہمیشہ برائی میں ملتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری آج کی کہانی نمبر 2، نیکوں کے ساتھ نیکی۔ اور املا کی جو غلطیاں آپ کو درست کرنے کے لیے بتائی گئی ہیں، جیسے منہ ہے، تمہاری، یا اور کس سے پہلے ختمے کی علامت ہے، یہ سارا جو ہے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ آپ نے اپنی کتابوں میں غلطیاں درست کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اس کہانی کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ نتیجے کے متعلق دوبارہ بتا دوں کہ نتیجہ لازمی طور پر ہر کہانی کے آخر میں لکھا ہونا چاہیے، یاد ہونا چاہیے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔